सूबेदार सुरजीत सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत से पूरा गांव परिवार सदमे में है। लेकिन सूबेदार सुरजीत सिंह के साथ जो हुआ उससे हर कोई हैरान है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सूबेदार सुरजीत सिंह के साथ इस तरह की घटना क्यों हुई, क्यों उनके साथी ने ही उनकी जान ले ली। जी हाँ, जम्मू के रियासी जिले के सिरला के रहने वाले सूबेदार सुरजीत सिंह की जान लेने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उनका अपना साथी ही निकला। टेरिटोरियल आर्मी बटालियन मुख्यालय बाली ब्राह्मणा में सेना के जवान पारुल शर्मा ने सूबेदार सुरजीत सिंह पर ड्यूटी चार्ट को लेकर हुए विवाद के बाद फायर झोंक दिए थे। घायल सूबेदार को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आरोपी जवान मौके से भाग भी निकला था। बाली ब्राह्मणा पुलिस ने पारुल के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया था। आरोपी जवान की तलाश के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। इसी बीच आरोपी जवान पारुल शर्मा को बाली ब्राह्मणा थाने की पुलिस ने जम्मू के विश्नहा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विश्नहा इलाके के कन्हाल का ही रहने वाला है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त रूप से घटना की परिस्थितियों, ड्यूटी प्रोटोकॉल और जिम्मेदारी से जुड़े तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन सूबेदार सुरजीत सिंह की मौत के बाद पूरा परिवार दुखी है। वहीं जैसे ही गांव में सुरजीत सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा तो उस समय हर किसी की आंखें नम हो गई थी। वहीं 13 साल के बेटे ने जैसे ही अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी तो हर किसी के आंसू निकल आए। सूबेदार सुरजीत सिंह का एक बेटा और एक बेटी है। जिस वक्त जवान का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा था, उस समय जवान का मासूम बेटा भी सूबेदार सुरजीत सिंह अमर रहे का नारा लगा रहा था। गांव की महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल था। गांव के हर शख्स की आंखें नम थी, गम था हर तरफ एक जवान बेटे के जाने का। फिलहाल मामले की जांच शुरू हो चुकी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आरोपी जवान पारुल शर्मा ने इतना खौफनाक और बड़ा कदम क्यों उठाया। ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या बात बिगड़ गई थी कि पारुल ने अपने ही सीनियर की जान ले ली। फिलहाल सूबेदार सुरजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने पीछे एक परिवार छोड़ गए, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए। हालांकि सेना का साफ साफ कहना है कि परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार कैंप में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि एक जूनियर जवान को अपने सीनियर की जान लेनी पड़ गई। आखिर इतना गुस्सा पारुल शर्मा में क्यों था सूबेदार सुरजीत सिंह के लिए, ये भी एक जांच का विषय है। अब सुनिए गांव के लोगों का इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहना है। बाइट चला देना। वाकई ये सिर्फ सिरला पंचायत या ज़िला रियासी का नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है। क्योंकि ऐसे जवान जो सरहदों पर अपनी ड्यूटी देते हैं, देश के लिए मरने को तैयार रहते हैं, उनके कारण ही पूरा हमारा देश, हमारे देशवासी निश्चिंत होकर घर में सोते हैं। और कल वैसे ही हमारे सिरला के भाई जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए, बहुत ही दुखद घटना है। और आज हम सब उनकी इस अंतिम यात्रा में उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह पूरा गांव नहीं बल्कि पूरा ज़िला रियासी से उनकी अंतिम यात्रा के लिए सब लोग यहाँ आए हैं।
और उनकी शहादत उम्र भर ये देश याद रखेगा। सर रोहित जी दुख के तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऐसे फौजी भाई जो अपनी घर परिवार की अपनी जान की चिंता ना करते हुए देश की सरहदों पर कि हमारे देश के 145 करोड़ देशवासी अमन से सुख चैन से अपने घर में सो सकें, ये उन वीर जवानों की शहादत है और पूरा देश इन्हें याद रखेगा। घर के लिए उनके घर वालों के भी हमारी पूरी श्रद्धांजलि है, उनके साथ हम खड़े हैं। वाकई ही गर्व की बात तो है कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी, पर साथ में ही कहीं ना कहीं मन दुखी भी है क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं।